Hello everyone, how are you? I hope you will be well. You are welcome in our channel Learn English with Kapil Tyagi and today our topic is conversion of sentences अर्थात सेंटेंस का परिवर्तन हम किस तरह से करते हैं अर्थात नेगेटिव करना है, इंटेरोगेटिव करना है, कई तरह से होता है। तो आज हम फर्स्ट टाइप लेने वाले हैं इसका फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। देखने में तो टॉपिक बड़ा हल्का लगता है कि भाई इसमें क्या है, नोट लगाओ और सब हो गया नेगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं होता है और हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, तो वो सारी कमियां हमारी आज दूर होने वाली हैं। तो यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें भी हम फर्स्ट टाइप लेने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस अर्थात नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो मोस्टली 3 टाइप के सेंटेंस हमें हो सकते हैं जिनका हमें नेगेटिव फॉर्म करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइप होता है हमारा चेंज अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। कोई सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया हो उसका नेगेटिव बनाना हो, या फिर चेंज इंटेरोगेटिव इनटू नेगेटिव। कोई प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ उसका भी हमें नकारात्मक नेगेटिव बनाना हो, या फिर चेंज इम्पेरेटिव इनटू नेगेटिव। कोई सेंटेंस हमारा आदेशात्मक हो उसका भी नकारात्मक बनाना पड़े। तो इसका अब हम लेते हैं एक एक रूल लेते चलेंगे। क्या रूल होता है? फर्स्ट रूल है इफ़ इन एनी अफर्मेटिव सेंटेंस, किसी भी स्वीकारात्मक वाक्य में जो वर्ब है हमारी वो क्या है, टू बी की फॉर्म हो। टू बी का मतलब क्या है, इसकी 5 फॉर्म होती हैं। प्रेजेंट में होती है एज, आर, एम, और पास्ट में लेते हैं हम वाज या वर, या तो ये हो या फिर हैव। हैव की भी 3 फॉर्म होती हैं। प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं हम हैज़ या हैव, या फिर पास्ट में हैड हो। यूज्ड एज फुल फॉर्म, इनका प्रयोग फुल फॉर्म के रूप में किया गया हो अर्थात इसके अलावा कोई और वर्ब न हो। देन वी यूज नोट आफ्टर देम, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए इनके बाद हम नोट का प्रयोग कर देते हैं और सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रजनी इज माई फ्रेंड। रजनी मेरी मित्र है, नेगेटिव करना है, इज है तो इज के जस्ट आफ्टर नोट लगा देंगे। रजनी इज नॉट माई फ्रेंड, रजनी मेरी मित्र नहीं है। अब इसी तरह का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यू आर माई सर्वेंट, तुम मेरे नौकर हो। तो यहाँ पर क्या है, टू बी की फॉर्म है आर और फुल फॉर्म के रूप में यूज हुई है, कोई अदर वर्ब तो है नहीं। तो फिर क्या करेंगे, इसका नेगेटिव बनाने के लिए आर के जस्ट आफ्टर नॉट यूज कर देंगे। यू आर नॉट माई सर्वेंट। इस तरह से हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल थे हमारे टू बी फॉर्म के। इसी तरह से हैव के भी हो सकते हैं, जैसे कि नीतू हैज़ ए लोटस। ठीक है, तो हैज़ फुल फॉर्म के रूप में यूज हुआ है, इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं है। तो क्या करेंगे हम, रीतू हैज़ंट ए लोटस। हैज़ंट मीन्स हैज़ प्लस नोट, है ना। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म आजकल प्रचलन है, हम ज़्यादातर ऐसे शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन के रूप में इसे यूज कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सचिन हैड ए गुड डॉग। ये पास्ट में यूज हो गया है हैज़ वालों में। सचिन के पास एक अच्छा कुत्ता था या सचिन एक अच्छा कुत्ता रखता था। तो क्या करेंगे, सचिन हैडंट ए गुड डॉग। हैडंट मीन्स हैड नॉट। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल होता तो हम इसे ऐसे करके फेस करते हैं। या फिर माई ब्रदर हैव कार्स, मेरे ब्रदर्स के पास, भाइयों के पास कारें थी। तो हैव की फॉर्म आई है तो क्या करेंगे, माई ब्रदर्स हैवंट, यानी मीन्स हैव नॉट और फिर कार्स। बट इन सम ग्रामर्स बुक देर इज ए वन रूल आल्सो। कुछ ग्रामर की बुक में एक रूल और दिया होता है, वी कैन यूज़ नो आल्सो टू मेक। हम नो का प्रयोग भी कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, अर्थात मतलब नोट नहीं लगाएंगे। वो क्या बताते हैं कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो हमें नो लगाना है, और ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो हमें नोट का प्रयोग करना है। इस तरह का एग्जाम्पल लेते हैं, सीमा हैज़ ए बैग। तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट में क्या है, बैग है, तो इसका मतलब नो आएगा। तो क्या करेंगे, सीमा हैज़ नो बैग। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर बैग्स होता तो फिर लगाते हैं हम नॉट। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट रूल लेते हैं, व्हेन इन ए अफर्मेटिव सेंटेंस,
जब किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में टू बी अर्थात वही इज आर एम वाज वर या फिर हैव अर्थात इसकी भी तीन फॉर्म हैज हैव हैड, प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये सब क्या कहलाती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाती हैं। एंड कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट मस्ट ये सब क्या कहलाती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। ठीक है, यूज्ड एज ऑक्सिलरी, इनका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में हो, केवल ऑक्सिलरी के रूप में हो। देन नोट कम्स बिटवीन, तब उस कंडीशन में नोट जो आता है बीच में आता है ऑक्सिलरी वर्ब के और फुल वर्ब के बीच में, इनके बीच में हम नोट का प्रयोग कर देते हैं, तब हमारा सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मॉडल ऑक्सिलरी ली गई है पहले एग्जाम्पल में, वी शैल गो टू मार्केट, तो शैल क्या है यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी है, गो क्या है फुल वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में नोट लगा देंगे, तो क्या होने वाला है वी शैल नॉट गो टू मार्केट, इस तरह से नेगेटिव हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कुड स्लीप देयर, ठीक है, कुड क्या है यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी है, स्लीप क्या है फुल फॉर्म है, तो इन दोनों के बीच में नोट आएगा। यू कुड नॉट स्लीप देयर, तुम्हें वहाँ नहीं तुम वहाँ नहीं सो सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड ओबे द टीचर्स, तुम्हें अध्यापकों का कहना मानना चाहिए, तो शुड है मॉडल ऑक्सिलरी है, ओबे फुल फॉर्म है, तो इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। यू शुड नॉट ओबे द टीचर्स, शुड नॉट की शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इसकी भी होती है, क्या होती है शुडंट, चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, कुड नॉट की कुडंट ऐसे होती है। नेक्स्ट लेते हैं, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर मे क्या है एज ए मॉडल ऑक्सिलरी है, रेन क्या है फुल फॉर्म है, तो क्या करेंगे इट मे नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं हो सकती है। ठीक है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मोस्टली इस तरह के सेंटेंस तो हर कोई कर लेता है, क्योंकि इसमें क्या प्राइमरी ऑक्सिलरी होगी या मॉडल ऑक्सिलरी होगी, दोनों में से जोन सी भी होगी उसके तुरंत बाद हमें क्या लगाना है नोट लगाना है। लेकिन हमें विशेष ध्यान रखना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या ध्यान रखना है वो सीख लेते हैं। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस हों, वी यूज डू या फिर डज नॉट बिटवीन प्लूरल या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। तो जो हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर का होगा तो उसके साथ हम लगाएंगे डू नॉट, और फिर उसके बाद मेन वर्ब होगी, और अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर नंबर का तो लगाएंगे डज नॉट, तब हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की। जैसे राहुल सिंगुलर नंबर का है तो क्या है इसके साथ सोल्व्स आया है, सिंगुलर नंबर की वर्ब आई है, राहुल सोल्व्स द प्रॉब्लम, तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे डज नॉट का यूज होगा, राहुल डज नॉट सोल्व्स द प्रॉब्लम, इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट है सी वॉशेज द क्लॉथ्स, वह कपड़े धुलती है, तो शी सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ डज नॉट का यूज ही होगा। सी डज नॉट वॉश, यहाँ ध्यान देंगे वॉश में ईएस नहीं है, वॉश है केवल वॉश द क्लॉथ्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सब जिसमें प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, वी प्ले फुटबॉल, तो क्या लगेगा इस बार डू नॉट लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब ठीक इसी तरह से हमें पास्ट इंडेफिनिट में भी विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो हम देखते हैं हाई स्कूल के एग्ज़ाम में तो मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नेगेटिव अगर कराते हैं तो वहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो उन्हें क्या विशेष ध्यान रखना है। रूल देखते हैं, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं डिड नॉट इज यूज, इनका नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, कहाँ बिटवीन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, टू मेक नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, किसी सेंटेंस की नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज, विशेष ध्यान ये रखना है कि अब वर्ब सेकंड नहीं छोड़नी, इसे क्या करना है फर्स्ट फॉर्म कर देना है। जैसे मोनिका लाफ्ड इन द फील्ड, तो लाफ नहीं है लाफ्ड है, इसका ध्यान रखना। मोनिका डिड नॉट करेंगे, अब एक्शन फर्स्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लाफ इन द फील्ड, तो मोनिका डिड नॉट लाफ इन द फील्ड, इस तरह से हमारा सेंटेंस तैयार होगा। वन मोर एग्जाम्पल,
दे सैंग ए सॉन्ग, सिंग सैंग संग, तो सैंग सेकंड फॉर्म है तो क्या करेंगे, दे के जस्ट आफ्टर डिड नॉट तो लगाएंगे ये, और इसके बाद सैंग नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको सिंग करेंगे, सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से हमने सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। अब सीखेंगे हम इंटेरोगेटिव का नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो इसका रूल लेते हैं, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नोट इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दो। टू मेक नेगेटिव, किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना होगा। जैसे डू यू बीप लाउडली, क्या तुम जोर से रोते हो, तो इसका हमें क्या करना है, नेगेटिव फॉर्म बनानी है। तो क्या करें, डू यू, और यू क्या है, सब्जेक्ट है, जस्ट आफ्टर नोट लगा दो, नॉट बीप लाउडली। वन मोर एग्जाम्पल, हैव यू प्लीज्ड हर, तो यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बाद ही नोट आएगा, तो क्या होने वाला है, हैव यू नॉट प्लीज्ड हर, और हो गया। तो इस तरह से हमने देखा इंटेरोगेटिव जितने भी अब एग्जाम्पल ले लें, होना सब में यही है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका नेगेटिव फॉर्म कैसे तैयार होगा। तो इसमें रूल बताया गया है, डोंट इज यूज्ड बिफोर मेन वर्ब, जहाँ पर भी मेन वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके ठीक पहले हमें डोंट यूज करना है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में टू मेक नेगेटिव फॉर्म को बनाने के लिए, और ध्यान रखना है डोंट मीन्स, यहाँ पर इसका मीनिंग निकालते हैं तो क्या होता है, मत का मीनिंग निकलता है। जैसे किसी काम को हमने कहा कि भाई वहाँ खेलो, तो फिर क्या गया, वहाँ मत खेलो, तो मत के लिए डोंट का प्रयोग होता है, ऐसे करके भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कॉल द पुलिस को बुलाओ, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म बनानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल के लगाएंगे, डोंट लगाएंगे, डोंट कॉल द पुलिस को मत बुलाओ। वन मोर एग्जाम्पल, प्लीज ब्रेक द मिरर, तो हमने देखा है पर प्लीज वर्ड एक्स्ट्रा है भी इम्पेरेटिव में ही, तो प्लीज के जस्ट आफ्टर डोंट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, प्लीज डोंट ब्रेक द मिरर। इस तरह से सेंटेंस तैयार होगा। अब हम बात करते हैं उन कुछ सम स्पेशल वर्ड्स की जो हमेशा बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समथिंग को बदलेंगे नथिंग में, ठीक है, हम एनीथिंग में बदल सकते हैं, इसका हम आगे भी रूल बताने वाले हैं। समबडी का हो जाएगा नोबडी या फिर एनीबडी, समवन का होगा नो वन या फिर एनीवन, ऐसे ही समवेयर का होगा नोवेयर या फिर एनीवेयर, ऑलवेज या एवर, इन दोनों में से कोई सा भी दिया उसे बदलेंगे हम नेवर में, अगर कहीं आइदर और दिया है तो उसे बदलेंगे हम नाइदर नोर में। तो अब देख लेते हैं कि इनका नेगेटिव फॉर्मेशन किस तरह से होगा। एग्जांपल लेते हैं, ही गेव मी समथिंग टू ईट, तो हमें ध्यान रखना, जैसा कि हमने पीछे भी लिस्ट बनाई थी, अगर समथिंग वर्ड कहीं भी आता है तो हमें कोई टेंस या कुछ ध्यान नहीं देना, हमें सीधा कर देना है ही गेव मी नथिंग टू ईट। जैसा कि पीछे टेबल में दर्शाया गया था, दूसरे टाइप नंबर पर लिखा था एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन और एनीवेयर, तो हमें हमेशा इनका प्रयोग करने से बचना है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्यों बचना है, क्योंकि इसमें हमें टेंस का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बनाकर दिखाया गया है, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में ऐसे ही बना सकते हैं, ही डिड नॉट गिव मी एनीथिंग टू ईट, उसने मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, समबडी चीट मी, तो क्या करेंगे, समबडी को देखते ही नोबडी कर दिया, नोबडी चीट मी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो जहाँ भी ऑलवेज या एवर दिखाई दे उसकी जगह नेवर यूज करो और बिल्कुल नेगेटिव फॉर्म तैयार हो जाती है, ही नेवर स्पीक द ट्रुथ। आइदर रीतु और नीतू हैज़ कम, तो हमें क्या करना होता है, आइदर और को हम नाइदर नोर में चेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे, नाइदर रीतु नोर नीतू हैज़ कम। इसीलिए हाई स्कूल के बच्चों को मिस्टेक से बचने के लिए एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन या फिर एनीवेयर के प्रयोग से बचना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली होकर आए हो, तो क्या करेंगे, हैव यू एवर को बदल देंगे नेवर में, नेवर बीन टू दिल्ली। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। Thank you for watching our video.